कर लिया था? उसे चलाया अभी? किया है जैम्प डाउनलोड। अभी चलाया उसे? सर मतलब डाउनलोड ही कर लिया है सर, अभी मतलब यूज नहीं किया उसे, आज अच्छा, करूंगा सर। चलो कोई नहीं, उसे यूज करना, यस सर। जैम को। तो देखो हम लोगों ने कल कहाँ तक पढ़ लिया था, हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि जैम को इंस्टॉल कैसे करते हैं, और पीएचपी जो होती है वो किस तरह से सिंटैक्स होता है उसका, डेटा टाइप्स कैसे होते हैं, हम उसे रन कैसे करवाते हैं, कमेंट्स कैसे लिखते हैं हम उसमें, ठीक है ना, वेरिएबल्स वगैरह के बारे यस में हमने सर। पढ़ा था। अब आज मैं जो एरे, ऑब्जेक्ट और बाकी के जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स थे वो मैं बता देता हूँ। हम लोग किस में काम कर रहे थे, पीएचपी डॉक नाम से फोल्डर में इसमें काम कर रहे थे। इसमें मैंने कोई फाइल बनाई है, ये रही, इंडेक्स डॉट पीएचपी। हम्म। अब ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। देखो कभी भी जैम को, पीएचपी को रन कराने से पहले हमेशा ये देख लेना कि आपका जैम्प रन कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अच्छा जैम्प सर। कंट्रोल यस पैनल के सर। थ्रू स्टार्ट करोगे, ये स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टार्ट करोगे तो हमारा माइस्क्वेल डेटाबेस भी, वैसे डेटाबेस की अभी कोई जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ, लोकल होस्ट पीएचपी डॉक, ये आ गया हमारा बूलियन जो हमारी वैल्यू थी, ये वाली। यस सर। ठीक है। यस सर। अब एरेज पढ़ रहे थे हम। तो पीएचपी में तीन तरीके के एरे होते हैं। पहला होता है इंडेक्स, दूसरा होता है एसोसिएटिव, और तीसरा होता है मल्टी डायमेंशनल। ये तीन तरीके के एरे पीएचपी में होते हैं। अब मैं वन बाय वन एक एक के बारे में बताता हूँ। देखो क्या होता है कि यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, डॉलर एर नाम से। अब एरे को क्रिएट करने के लिए, मतलब जो सिंगल, जो हमारा इंडेक्स एरे है, जैसे कि तुमने जावास्क्रिप्ट में देखा था ना, सिंपल एरे था, यस सर। वो क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर एरे लिखेंगे, और पैरेंथेसिस लगा करके अब उसके जो भी एलिमेंट है, याद रहे यहाँ पर भी हम एरे के अंदर अलग अलग तरीके के डिसेमिलर डेटा टाइप्स को स्टोर करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ हेलो ट्रू 23, और क्या ले लें, और कुछ भी ले लो, चलो छोड़ो इतना ही ले लेते हैं। तो मैंने ये ले लिया, ये तीन वैल्यूज लिया, अलग अलग डेटा टाइप को बिलोंग करती है ये। यस सर। अभी हम इसका चेक करते हैं टाइप, या फिर सबसे पहले इसे एक्सेस करते हैं। कैसे एक्सेस करेंगे, मैंने दे दिया, एको दे दिया, चलो पहले मैं दिखाता हूँ एको, डॉलर ए आर आर, ये किया, सेव करते हैं। इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। पहले देखो, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन कह रहा है ऑनलाइन फाइल, और एरे दे रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एरे को हम कभी भी लिखेंगे, पूरे के पूरे एरे को अगर हमें प्रिंट करवाना है तो हम ऐसे प्रिंट नहीं करवाएंगे। उसके लिए हमारे पास, मैंने कल एक मेथड बताया था, वो सॉरी एक फंक्शन बताया था, प्रिंट आर। तो हम उसके लिए यस सर। प्रिंट यस सर। आर, और इसमें जो एरे होगा उसे पास कर देंगे। सेव किया, इसे रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर ये यस क्या सर। चीज है, ये जो एलिमेंट था हेलो, इसका पहला इंडेक्स है। ये क्या है, ये दूसरा इंडेक्स है, ये तीसरा यस इंडेक्स है, सर। और ये पूरा का पूरा एरे जो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है ना, ये एक एसोसिएटिव एरे है। ठीक है। ओके सर। अभी मैं इसे डायरेक्ट प्रिंट करवाऊं तो देखो, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन अगेन यही आ रहा है। तो आपको अगर प्रिंट करवाना यस फुल एरे, सर। तो आप प्रिंट आर को ही यूज करेंगे। इसके बाद आता है हमारा एसोसिएटिव एरे। ठीक है ना। वैसे तो मैं इसके बारे में एक्सेस करना बता दूं कि कैसे हम एक्सेस करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक्सेस करना है, जैसे अगर हमें कोई एक सिंगल एंटिटी है एक्सेस करनी है एरे की, तो हम एको लगा सकते हैं, एको यस सर। डॉलर एरे एंड उसका जीरो इंडेक्स इंडेक्स। एक्सेस करना है। यस। अभी हम यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देते हैं, सेव कर लेते हैं फाइल को, एंड इसे रन करवाएंगे तो देखो हेलो आ रहा है यहाँ पर। ठीक है। यस सर। अब आता है एसोसिएटिव एरे। यस सर। इस तरीके के एरेस को हम एसोसिएटिव एरे कहते हैं, जिसमें की वैल्यू पेयर में
एलिमेंट्स को डिफाइन किया जाता है। तो इस एरे को भी डिफाइन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप सिंपल यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर कोई भी उसकी वैल्यू लिख दोगे। जैसे तुमने एक काम करते हैं, चलो हम लिखते हैं नेम 1 और फिर हम लगाते हैं एरो, और उसके बाद अपनी जो वैल्यू होती है, जैसे मैंने डाल दी सबसे पहली वैल्यू रोहित, उसके बाद सेपरेशन के लिए हम कॉमा लगाएंगे और नेम 2 लेंगे, नेम 2 एरो एंड पंकज, और उसके बाद नेम 3 एरो एंड प्राश। ठीक है, अभी हम यस एरे को एक्सेस करते हैं। देखो तुम्हारे पास नेम रोहित और ये सब आ रहा है। अभी ये मैंने क्या यस सर। क्या किया है, ये जो एरे इंडेक्स है ना, अब ये एक्सेस करने का इसका तरीका अलग है। पहले मैं तुम्हें सिंपल प्रिंट आर के थ्रू दिखा देता हूँ कि क्या दे रहा है। देखो हमारे पास ये आ रहा है नेम 1 यस सर। नेम 2 नेम 3, और ये क्या, ये एक एसोसिएटिव एरे है। अब अब क्या करना है मेरे को इसका कोई भी एक एलिमेंट एक्सेस करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं उसके लिए सिंपल मैं लगाऊंगा प्रिंट आर, और प्रिंट आर में मैं सबसे पहले एरे दूंगा जो मेरे को एक्सेस करना है और उसकी वैल्यू। अब यहाँ पर इंडेक्स 0 1 से नहीं है, यहाँ पर हमने खुद के इंडेक्स बनाया, तो हम उसी इंडेक्स से एक्सेस करेंगे। जैसे नेम 3 को एक्सेस करना है तो नेम 3, सेव किया, रन किया, देखो प्राशुक आ गया। समझ में आया। यस सर। यस यस चेक सर। सर। करना है कि ये एरे ही का ही टाइप है, तो प्रिंट कराएंगे और चेक कर लेंगे गेट टाइप टाइप गेट टाइप ऑफ। ऑफ डॉलर एरे। यस सर। सेव करते हैं हम, फिर रन करवाते हैं, देखो एरे दे रहा है। समझ में आया। यस सर। आ गया इसके सर। बाद जो तीसरी कैटेगरी आती है एरे की पीएचपी में, वो है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे वो एरे होते हैं जिनके अंदर और एरे होते हैं। यहाँ से यहाँ पर की वैल्यू पेयर किसमें दिया हुआ है, हम अपनी तरफ से की डिफाइन कर सकते हैं और वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन मल्टी डायमेंशनल एरे वो होते हैं जिनमें हम एरे के अंदर और एरे लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, यहाँ पर इसे एरे दिया, अब पैरेंथेसिस लगाए, सेमीकोलन लगाया। सिंपल वे में मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ एरे, एक और एरे मैंने कहा था ना एरे के अंदर भी एरे। यस सर। अब यहाँ पर दे दिया मैंने नेम, नेम रोहित। इसके बाद अगर हमें और भी कीज लेनी है इसमें इसी एरे में, तो कॉमा लगाएंगे, जैसे हम और में करते थे और बाकी सारे में। ईमेल ER@gmail.com। ठीक है, अब दूसरा एरे लेना है तो सेपरेशन के लिए फिर से वही, फिर एरे नेम पंकज एंड ईमेल, क्या हुआ, ईमेल पंकज@gmail.com। फिर हमने एक और कॉमा लगाया, अगेन एरे लिया, और नेम पास किया राशोक, एंड ईमेल लिया, ठीक है। अब हम इसे एक्सेस करते हैं, यहाँ पर मैं एक्सेस करता हूँ प्रिंट आर डॉलर एरे, सेव किया, फिर रन करवाया, देखो तुम्हारे पास एरे आ रहा है और यहाँ पर इसकी यस सर। इंडेक्सिंग भी हो रही है, 0 1 2 3 4 जो भी है। ठीक है, यस सर। अब अगर मैं इस एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहता हूँ, यस सबसे सर। पहले एरे के कौन कौन से एलिमेंट्स है, एरे 1 एरे 2 एरे 3, तो मैंने 1 दिया है और सेव किया। अब इसे यस रन सर। करवाया तो तुम्हारे पास पहला वाला जो एरे है ये प्रिंट होकर के आया। अब इसके अंदर भी तुम्हें वैल्यू लेनी है, तो कैसे करेंगे, नेम, सेव किया, इसे रन करवाया तो पंकज आया।
ठीक है, 1 पे क्या था हमारा, ये यस था, सर। और इसके अंदर जो नेम फील्ड था उसमें पंकज स्टोर। यस सर। समझ में आ यस गया? सर। यस आगे सर। सर। ठीक है, यस सर। यस तो सर। इस तरीके से हम एरेज को प्रिंट करवाते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरेज। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डेटा टाइप आता है, अ, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था कि हम ऑब्जेक्ट्स का भी यूज करते हैं पीएचपी में। पीएचपी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर कोई पूछे पीएचपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो पीएचपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, पीएचपी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस क्लियर? सर। यस सर। यस सर। ऑब्जेक्ट के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है ना? बस वही होता है कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स डेटा के साथ डील करना होता है जब अपनी प्रोग्रामिंग में, तब हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। यस क्लास सर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, हमारे प्रोग्रामिंग पैटर्न को एक इजी वे प्रोवाइड कर देती है। यहाँ पर सिक्योरिटी जो होती है आपकी प्रोग्रामिंग में और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और जो आपकी प्रोग्रामिंग की जो स्ट्रेंथ होती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। ठीक है ना? यस सर। यस सर। एक और एडवांटेज मैं बताऊं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, कि इससे इस स्टाइल से, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के स्टाइल से अगर हम अपनी प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को या फिर किसी भी चीज को डेवलप करेंगे, तो उसका जो, मतलब कह सकते हैं ना, उसकी जो फंक्शनैलिटी होगी, वर्किंग होगी, वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी कंपेयर टू नॉर्मल। ठीक है ना? यस सर। यस सर। अब अगर हमें ऑब्जेक्ट्स को बनाना है, मतलब ऑब्जेक्ट्स को बनाना है, तो हम ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, पर पहले मैं कैसे बनाएंगे ये दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम एक क्लास लेते हैं, जैसे नॉर्मल सभी में लेते हैं, और मैंने एक दे दिया पर्सन। ठीक है, पर्सन यस में सर। हम एक फंक्शन लगा देंगे, फंक्शन। अभी ये फंक्शन वगैरह आया नहीं है, जस्ट मैंने दिखाया है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है ना? फंक्शन यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, पर्सन, और इसके अंदर अगर हमें मेथड एक्सेस करना है तो $this डॉट नेम इज इक्वल टू, अभी रुक जाना, अभी मैं बता दूंगा ये क्या चीज़ है, पंकज, और यहाँ पर लगा देते हैं सेमी कॉलन। ठीक है, इसके बाद अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंपल जैसे वेरिएबल बनाते हैं, मैंने लिया डॉलर एक्सेस नेम इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन, पर्सन, न्यू पर्सन के बाद अब हम इतना मैं सेव कर लेता हूँ। देखो सुनो, जैसे हम क्लास बनाते थे तुम्हारे जावा वगैरह कैसे भी बनाते हो, यस पब्लिक सर। स्टैटिक वर्ड यस मेन से, सर। लेकिन जो तुम्हारे पाइथन और जावास्क्रिप्ट में उस तरीके से, इसी तरीके से क्लास बनती है। ठीक है, और पीएचपी में भी। तो यस। तुम्हारी क्लास बनाई मैंने, क्लास के आगे क्लास का नाम दे दिया, अब उसके अंदर एक मेथड बनाना है। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर करा, फंक्शन पर्सन नाम से। जिस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते थे उसी तरीके से पीएचपी में फंक्शन बनाते हैं। अब यहाँ पर डॉलर दिस क्यों लगाया? जब भी हमें कोई नेम, या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो है ये तुम्हारा एक इंस्टेंस मेथड है। ठीक है ना? क्या है? यस सर। इंस्टेंस मेथड, जो कि एक्सेस हो सकता है पब्लिकली। तो यस ये सर। जो मेथड है, इंस्टेंस मेथड के अंदर कभी भी हमें कोई प्रॉपर्टी बनानी होती है, ठीक है ना, या कोई भी चीज एक्सेस करनी होती है, तो हम दिस लगाते हैं। और मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डॉट लगा करके प्रॉपर्टी को डिक्लेयर किया जाता है ना, लेकिन यहाँ पर डॉट नहीं यूज होता, यहाँ पर ये एरो वाला यूज होता है, साइन। ठीक है, इस यस तरीके का। सर। उसके बाद हम अपनी प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं एंड देन उसकी वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर वही किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू पर्सन के थ्रू। ये क्या है? ये हमारा एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है। ओके, सॉरी ये यस नहीं सर। है, ये एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है, ये एक्सेस नेम है, ये हमारा एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम इसके थ्रू इस फंक्शन को कैसे एक्सेस करेंगे मैं दिखा देता हूँ। डॉलर एक्सेस, और डॉट लगाना होता है, तो डॉट की जगह हम यहाँ पर ये लगाते हैं, और इसके बाद हम अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं, इसे एको करा देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट भी आ जाएगा। सेव किया, रन किया, एक मिनट, आ क्यों नहीं रहा? ओके, हम इस तरीके से एक्सेस नहीं करते, एक्सेस डॉट नेम।
अभी एक्सेस करके देखते हैं। हाँ, आ गया अपने पास। तो मतलब मैं इंस्टेंस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल जो था उसे एक्सेस कर लिया। क्लियर? Yes, समझ sir. में यस आया? सर। ये समझ में Yes, आया? sir. आ गया सर। अभी वैसे तो ज़्यादा इसका कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसका हम यूज़ नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, बिकॉज हम सिंपल सिंपल प्रोग्रामिंग में ही काम करेंगे PHP। ओके सर। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है रिसोर्स डेटा टाइप। रिसोर्स डेटा टाइप एक स्पेशल डेटा टाइप होता है जो कि एक एक्सटर्नल रिसोर्स को होल्ड करता है एज इट्स डेटा। अब मैं एक बात और बता दूं कि रिसोर्स डेटा टाइप होता कहाँ पे यूज है, जहां पर डेटाबेस से रिलेटेड तुम्हारी प्रोग्रामिंग शुरू होती है वहां पर रिसोर्स डेटा टाइप यूज होता है। पहले यस तो मैं सर। पहले तो मैं इस एक्सेस नेम का जो टाइप है वो चेक कर लेते हैं। एको गेट टाइप ऑफ डॉलर एक्सेस नेम, चेक करते हैं हम, सेव एंड रन। तो देखो पंकज आ रहा है और ऑब्जेक्ट भी आ रहा है साइड बाय साइड। यस ठीक है। सर। अब अगर मेरे पास कोई वो है, मेरे को चेक करना क्या है, मेरे को एक मान लो कि क्या बताऊँ, हाँ मेरे को एक डेटाबेस को कनेक्ट करना है, तो उसके लिए एक अलग फंक्शन लगता है MySQL का। तो मेरे को मान लो, मैंने रिसोर्स डेटा टाइप के बारे में बता रहा हूँ मैंने लिख दिया RES नाम से, कुछ भी लिख दो वेरिएबल को, और यहाँ पर दे दिया MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट। वैसे भी एरर दे देगा क्योंकि मैंने कोई डेटाबेस वगैरह नहीं, कुछ नहीं बनाया। लोकल होस्ट रूट, चलो डेटाबेस देते ही नहीं। और अब हम इसे एक्सेस करते हैं, एको गेट टाइप ऑफ $RES। ये क्या है MySQLi कनेक्ट, अभी ये बाद में पता चलेगा, इसके बारे में तो मैं बताऊंगा। जब हमें डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी होती है तब हम MySQLi कनेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है। इसमें यस क्या दे सर। रहा है, ये क्या दे रहा है, ये एक्सपेक्टेड, ये कहाँ पर एरर आ रही है, ऑब्जेक्ट तो आ रहा है, वेयर डंप करके देखें हम। ये देखो रिसोर्स वगैरह आ रही है इसकी, एक्सटर्नल एक्सटर्नल रिसोर्स आ रही है, वेयर डंप से इसकी पूरी पूरी इंफॉर्मेशन जो भी थी। मैंने बताया था ना कि वेयर डंप जो होता है वो आपको, जो डेटा टाइप है, जो जिसमें भी आप वो वैल्यू स्टोर कर रहे हो उसके अंदर जितने भी वैल्यूज आ रही हैं वो सारी की सारी डिस्प्ले करवा देगा। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज डिस्प्ले हो चुकी यस सर। हैं। ये इस तरीके के डेटा टाइप जो किसी रिसोर्स को पास करते हैं वो क्या होते हैं, एक रिसोर्स डेटा टाइप। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और वैल्यू आती है नल। यहाँ पर मैंने दे दिया डॉलर नल इज इक्वल्स टू नल, मैंने इस तरीके से पास कर दिया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे एक्सेस कर लेंगे। देखो नल है ना, अच्छा ये जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर किया था नल, Yes, हम sir. नल को इसलिए करेंगे, ये देखो जरा, एको डॉलर नल मतलब कुछ भी नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं। क्लियर? Yes, sir. चेक कर लेते हैं गेट टाइप, नल आ गया। तो समझ में आया कि किस तरीके से हमारे जो वेरिएबल्स वगैरह होते हैं उसमें किस किस तरीके का डेटा टाइप आता है PHP में, ये तुम्हें पता चल गया। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब क्या होता है कि इसके बाद हमारे पास कॉन्केटेनेशन जो मैं पढ़ा रहा था कल, कॉन्केटेनेशन नहीं हो पाया था, कॉन्केटेनेशन के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्केटेनेशन का पता है तुम्हें क्या होता है कॉन्केटेनेशन? नहीं सर। नहीं पता कॉन्केटेनेशन क्या होता है? नहीं, मुझे नहीं। तुम कॉन्केटेनेशन नहीं जानते? जब हमें दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना होता है तब हम कॉन्केटेनेशन का यूज करते अच्छा सर, ठीक है। हैं। अच्छा, तुम लोगों ने सी में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा क्या? जावा में पढ़ ली तुम लोगों ने, सी पढ़ ली, और तुम्हें कॉन्केटेनेशन नहीं पता? बताओ यार। सर नाम हमें अलग बताया गया होगा, आप अलग बता रहे हो इसलिए। अरे नाम यही होता है, नाम मैंने अलग नहीं बताया, नाम यही होता है कॉन्केटेनेट।
कहते हैं ना डॉट लगा करके या प्लस लगा करके दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देते हैं। यस सर, यस सर। हाँ, तो वो कॉन्केटेनेशन ही तो होता है। ओके सर। क्या चलो तुम ठीक है। नाम डुबा रहे हो यार, ऐसे मत करो। नहीं नहीं सर। मैंने तुम्हें कॉन्केटेनेशन के बारे में जावास्क्रिप्ट में भी बताया था। यस सर, थोड़ा ध्यान से करिए। चलो अभी मैं बता देता हूँ। कॉन्केटेनेशन की मदद से हम दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करते हैं, मैं ले लेता हूँ डॉट str1 इज इक्वल्स टू हेलो स्ट्रिंग 1 और डॉलर str2 इज इक्वल्स टू हेलो स्ट्रिंग 2। अब मैंने दोनों को ज्वाइन करना है, एको स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को, तो डॉलर स्ट्रिंग 1 प्लस और डॉट लगा करके डॉलर स्ट्रिंग 2। पीएचपी में हम डॉट ऑपरेटर की मदद से कॉन्केटेनेशन को परफॉर्म करते हैं। अभी मैं यस फाइल सर। को सेव करता हूँ और इसे रन करवाता हूँ, तो देखो हेलो स्ट्रिंग 1 हेलो स्ट्रिंग 2 आ यस गया। सर। इसके बीच में अगर स्पेस देना है तो दो कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर लगाओ और ऐसे स्ट्रिंग में एक स्पेस पास कर दो। सेव करेंगे, सॉरी सेव तो मैंने कर ही लिया, और यहाँ पर हो, समझ में आया। यस सर, यस सर। तो ये कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर था। एक और चीज होती है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की मदद से हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को अपने स्ट्रिंग में यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने कल बताया था कि डॉलर नेम इज इक्वल टू राशोक लिखा हुआ है यहाँ पर, और डॉलर वेलकम नाम से मैंने एक और वो दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है हेलो डॉलर नेम। याद रख लो कि ये जो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का फीचर है, मतलब जिसमें हम वेरिएबल को अपने स्ट्रिंग में यूज कर सकते हैं, उस फीचर को सिर्फ और सिर्फ आप डबल कोट्स में ही अप्लाई कर सकते हो, सिंगल कोट्स में वो वर्क नहीं करेगा। ओके सर। एको डॉलर वेलकम हमने ये किया और सेव किया एंड इसे रन करवाते हैं, तो देखो हेलो क्लास क्लियर हो गया कॉन्केटेनेशन को कैसे यस यूज सर, यस करते हैं। सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस सर, हो गया। इसके बाद हमारे कुछ कॉन्स्टेंट्स आते हैं जिन्हें हम कहते हैं मैजिक कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, कल मैंने कॉन्स्टेंट के बारे में बताया था कि उनकी प्री डिफाइंड वैल्यूज होती हैं जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, और एक बार कांस्टेंट को हमने डिफाइन कर दिया अपनी प्रोग्रामिंग में, तो वो उसकी जो वैल्यू होती है वो कभी भी मॉडिफाई नहीं होती। नहीं होगी। यस सर। ठीक है, यस सर। हम कांस्टेंट को कितने तरीके से डिफाइन करते थे कल वाली वीडियो में मैंने बताया था। पीएचपी में मैजिक कांस्टेंट होते हैं। ये कांस्टेंट जितने भी होते हैं याद रख लेना, केस सेंसिटिव होते हैं, एज लाइक वेरिएबल, जैसे वेरिएबल होता है उसी तरीके से। यस सर। ठीक है, तो मैं सबसे पहला कांस्टेंट बताता हूँ। जैसे तुम्हें लाइन नंबर चेक करनी है तो तुम्हें लाइन नंबर पता चल जाएगी, टेक्स्ट एडिटर पर से लाइन नंबर पता चल जाएगी। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट करवाया एको लाइन नंबर इज अंडरस्कोर अंडरस्कोर लाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। एक मिनट, मैंने वेरिएबल को लिखना था यहाँ पर, डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर लाइन अंडरस्कोर। सेव करते हैं, रन करवाते हैं। देखो आई एम लाइन नंबर इज 7, देखो 7 है यहाँ पर, यस तो सर। उसने वही दिखा दिया लाइन नंबर इज 7। इसके बाद आता हमारा फाइल। फाइल सेव किया तो जो आपकी फाइल है उसका नाम आ जाएगा, पूरा उसका पूरा पूरा पाथ आ जाएगा, सी जैम पेस्टी डॉक्स पीएचपी आ गया। यस सर। तो इस तरीके से हम फाइल को देख सकते हैं। इसके बाद हमारा है dir, मतलब डायरेक्टरी को चेक करने के लिए dir सेव किया, तो जो आपकी डायरेक्टरी है जिसमें आपकी फाइल रखी है वो ये है। याद रखना ये दो दो अंडरस्कोर लगे हुए हैं, एक सिंगल यस सर सर। अंडरस्कोर थोड़ा लगा करके काम। सर लाइनक्स का काम हो रहा है थोड़ा शायद। लाइनिंग्स का लाइनक्स को एक मतलब थोड़ा ऐसे ही होता है ना सर, लाइनक्स में भी। लाइनक्स का नहीं है ये काम, लाइनक्स का नहीं है। एक्चुअली तुम कमांड लाइन से इसे कनेक्ट कर रहे होगे कि लाइनक्स में कमांड हाँ लाइन में हम हाँ इस सर। तरीके से डायरेक्टरी और वो सब लिखते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, पाइथन में भी इस तरीके से होती हैं, काफी सारे कांस्टेंट वगैरह होते हैं, डबल अंडरस्कोर। ठीक है ना, तो यस सर। तो यहाँ पर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है। लाइनक्स का काम हो रहा होगा तुम्हें लग रहा है, लेकिन ऐसा लाइनक्स का कोई काम नहीं है, लाइनक्स से ऐसा कोई भी काम नहीं है ये। देखो डबल अंडरस्कोर यहाँ पर लगाया मैंने, इसी से आप अपने जो मैजिक कांस्टेंट है उन्हें डिक्लेयर करते हो। सिंगल कांस्टेंट से वर्क नहीं करेगा ये। अब जैसे मैंने कोई फंक्शन डिक्लेयर किया तो उस फंक्शन का नाम चेक करना है। ठीक है, तो वो फंक्शन का नाम कैसे चेक यस करेंगे, सर।
क्या हुआ? कुछ नहीं थे। अच्छा ठीक है, फंक्शन लिया हमने, फंक्शन का नाम ले दिया PRNT प्रिंट नेम, और प्रिंट नेम करने के बाद हमने एको करवाया, एको हेलो, और फिर हम इस फंक्शन का नाम दे देते हैं डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर फंक्शन। तुमने एक चीज और देखी होगी, अभी तक मैं जितने भी मैजिक कॉन्स्टेंट्स ले रहा हूँ वो सारे के सारे क्या है, कैपिटल लेटर्स में, अपर केस में। अब यहाँ पर मैंने प्रिंट नेम कॉल यस करवा सर, दिया, यस। PRNT प्रिंट नेम तो कॉल करवा दिया है। ये जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट के फंक्शन की तरह ही तो है। यस सर, हेलो प्रिंट नेम आ गया, हेलो, यस और सर, यहाँ पर फंक्शन का नाम, ठीक है। यस यस सर, सर। उसी तरीके से अगर हमें क्लास देखनी है तो उसी तरीके से हमारे पास क्लास के लिए भी एक है। जैसे मैंने अभी बताया था कि तुम लोग क्लास के लिए कैसे करोगे, मैं यहाँ पर एक क्लास नाम से फिर कीवर्ड ले लेता हूँ, यहाँ पर पर्सन ले लिया, पर्सन। अब यहाँ पर फंक्शन लिया, एक फंक्शन PRNT प्रिंट नेम, उसमें दिया डॉलर दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू पंकज, और प्रिंट नेम करवाते हैं अभी। इसके अलावा कुछ और करवाना नहीं, चलो। हाँ, इसके अलावा अब मेरे को एक इंस्टेंस बनाना है इसका, एक्सेस नेम इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन, न्यू पर्सन। और हम इसे एक्सेस कैसे करेंगे, डॉलर एक्सेस नेम डॉट नेम, या फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं प्रिंट। इसमें देखते हैं, एको करवा करके को सेव करते हैं, प्रिंटर एरर अनएक्सपेक्टेड दिस len 4। ओके, मैंने पर्सन के आगे ये लगा दिया यार, मैं भूल गया। कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन प्रिंट नेम, डॉट लग गया पर ये लगेगा, सॉरी। रिटर्न कुछ करा है, रिटर्न, हाँ पंकज। तो क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने ये नेम प्रिंट करवाया और फंक्शन को कॉल करवा दिया है इस इंस्टेंस मेथड के थ्रू। अब अगर मुझे इसके अंदर क्लास देखना है तो मैं क्या करूँगा, बस सिंपल सिंपल इसे हटा देते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्लास पास कर देते हैं, ठीक है। यस सर, अभी यस चेक सर। करते हैं कि कौन सी क्लास रिटर्न कर रहा है, तो देखना ये पर्सन क्लास रिटर्न कर देगा, देखा। तो हम क्लास का यस नाम भी सर, देख सकते हैं। ये तब कॉल में यूज में आते हैं जब आप बड़े बड़े किसी भी उसमें काम कर रहे हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स लिख रहे हो, तो आपको पता करना हो कि ये क्लास कौन सी है, ये क्लास कौन सी थी, वो क्या था, ये जो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया ये किस क्लास से बिलोंग करता है, तो वो सारी चीज़ें इससे क्लियर हो जाएगी। इसके बाद मेरे को लगाना मेथड। मेथड होता है मतलब ये जो फंक्शन है इसका नाम, क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन होंगे वो सारे मेथड्स कहलाते हैं। देखो, पर्सन और प्रिंट नेम दे दिया उसने, पर्सन के यस अंदर सर, प्रिंट नेम नाम से वो मेथड है जो आप एक्सेस कर रहे हो, क्लियर। इसके यस बाद जो सर, आपका आता है नेम स्पेस आता है। नेम स्पेस वैसे तो अभी मैं नहीं समझा रहा, नेम स्पेस हम जब स्कोपिंग पढ़ेंगे फंक्शंस की तब पढ़ेंगे। बस नेम स्पेस क्या होता है कि हम जो हमारी नेमिंग की क्राइसिस होती है उसको रिजॉल्व करता है हमारे प्रोग्रामिंग में। जैसे आपने क्या किया, एक वेरिएबल लिया डॉलर नेम से, फिर एक फंक्शन के अंदर वेरिएबल ले लिया डॉलर नेम से, तो उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उन्हें एक्सेस करते वक्त। यस जैसे सर, जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया है बाहर डॉलर नेम नाम से, और एक फंक्शन बनाया उसके अंदर डॉलर नेम नाम से एक वेरिएबल और ले दिया। यस सर। ठीक है ना। तो नेम स्पेस यही होता है कि अगर हम मतलब जैसे मैंने एक बाहर वेरिएबल बनाया, ग्लोबल वेरिएबल, एक फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाया, तो उन दोनों को सेम ही नाम दे दिया। जैसे एक का नाम डॉलर नेम दिया, दूसरे का नाम भी डॉलर नेम दिया, तो उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए।
इसलिए हम नेम स्पेसिस का यूज करते यस सर। हैं। ओके, अब इसके बाद आता है हमारा ऑपरेटर। पीएचपी में कितने तरीके के ऑपरेटर्स हैं? पीएचपी में भी ऑपरेटर्स होते हैं वही सिंपल जैसे जावास्क्रिप्ट में होते थे, जैसे कि वो रिटर्न करते हैं, यहाँ पर भी ऑपरेटर्स कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं। यस सर। ओके, और वही अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, बिटवाइज ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। मैं बता देता हूँ पीएचपी में कितने तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है अर्थमेटिक, लिख देते हैं यहाँ पर, मेंशन कर लेते हैं। पीएचपी ऑपरेटर ऑपरेटर, सबसे पहला ऑटोमेटिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। दूसरा हमारा आ जाता है, मैंने जावास्क्रिप्ट में दूसरा ऑपरेटर कौन कौन से बताए थे और ऑपरेटर? अर्थमेटिक बताया था, अर्थमेटिक, असाइनमेंट बूलियन, बताया था, असाइनमेंट असाइनमेंट। ऑपरेटर बताया था, यस सर। ऑपरेटर। इसके बाद जो थर्ड पे आता है वो कौन सा आता है हमारा? कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन, बूलियन। इसके बाद फोर्थ पे हमारा कौन सा आता है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, जो कि मतलब यस सर। यूनरी ऑपरेटर था बेसिकली एक तरीके से, यस सर। यस सर है ना। और लॉजिकल ऑपरेटर। सर बूलियन। बूलियन कौन सा ऑपरेटर होता है? बूलियन तो डेटा टाइप होता है ना। यस सर। इसके बाद एरे के कुछ ऑपरेटर्स आ जाएंगे। एरे के ऑपरेटर्स तो नहीं अभी मेंशन कर रहे। एरे के कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, एंड हमारे पास कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स भी होते हैं। अब इनमें से मुझे ये बताओ कि देखो, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो जैसे जावास्क्रिप्ट में थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वही होते हैं, और हम इनमें वही अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये बताना है मेरे को, अगर तुम्हें पूछना बताओ। हेलो, सुन रहे हो तुम? यस सर ये कह रहा हूँ कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में वही ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं जो कि हमारे जावास्क्रिप्ट में होते थे, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सबमिशन ठीक है ना, मॉड्यूलस, ये सारे के सारे क्या है? असाइन अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो इन्हें बताना मेरे को। नहीं सर मैंने तो सर ये तो आता है। आता और है सर असाइनमेंट ऑपरेटर वही इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल यस टू, सर मल्टीप्लाई सर। इक्वल टू, बताऊं? यस सर नहीं सर नहीं सर कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन भी ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। वो तो बात, वो तो कंपैरिजन ऑपरेटर, हाँ कंपैरिजन ऑपरेटर यही होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, यस नॉट सर। इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू भी होता है इसमें भी, हाँ ठीक है सर, ना। और ट्रिपल ये यस वही सर काम करता है, डेटा टाइप और वैल्यू दोनों को चेक करता है। सर। लगेंगे तो ये वैसे ही बस डॉलर लग लगेंगे जाएंगे। वैसे ही, देखो यस सर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहे जो भी हो, ऑपरेटर्स वैसे ही वर्क करते हैं हाँ सर। जैसे वो किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क करेंगे, ठीक है। यस यूनरी सर ऑपरेटर के बारे में पता ही है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, प्लस प्लस लगा दिया, हाँ माइनस सर। माइनस, प्री यस पोस्ट, सर माइनस। डिक्रीमेंट यस सर। इंक्रीमेंट, पता है। यस सर, पता यस है। सर ये प्री पता है इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट बताऊं मैं? यस यस सर, सर नहीं सर पता है पता है सर। अच्छा, इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और, नॉट इनकी टेबल बना के नहीं डिफाइन करना पड़ता है इनको। हाँ ट्रू यस फॉल्स टेबल बना करके क्या वही होते हैं, एंड और हाँ। नॉट, बस इसमें हाँ सर। एंड और नॉट को इस तरीके से लिखते हैं, एंड इसको भी तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और को यस किस सर तरीके से लिखते हैं? या तो इस तरीके से लिख सकते हो आप और को, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। यस सर। और नॉट को, आप नॉट को किस तरीके से लिखोगे? एक्सोर लिखते हैं नॉट के लिए, तो इसमें एक्सोर ही लिखते हैं।
डॉलर ABC is equals to 4, डॉलर BAC is equals to 5, डॉलर रिजल्ट is equals to डॉलर ABC। एक्सॉर नॉट नहीं है ना इसमें, नॉट। देखो नॉट को अगर आपको लगाना है तो यहाँ पर एक्सॉर लगेगा, सर और अगर हम एको करें, एको डॉलर सेव करते हैं, सेव, रिफ्रेश किया, देखो 4 आ रहा है। एक मिनट, 4 क्यों आ रहा है? ओके, तुम इस तरीके से लगाओ। इसने है ना पहला वाला ये उठा लिया है, आउटपुट हमेशा पहला वाला ले लेगा। अगर मैं यहाँ पर BAC दे दूंगा और यहाँ पर ABC दे दूंगा, तब रिफ्रेश करेंगे तो 5 आ रहा है। ये पहला वाला कैप्चर कर रहा है। तुम एक काम करो, अच्छा एक्सप्रेशन है ये, ओके समझ गया। हाँ, तो स्पेशल ऑपरेटर में जो नॉट होता है वो एक्सॉर करके दे सकते हैं आप लोग, या फिर नॉट ऑपरेटर, इस तरीके से। ठीक है, यस ओके। सर, यस सर, यस सर। तो ये चीजें होती हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इन्हें बताने की जरूरत नहीं है। नो सर, नो सर। ठीक है, कुछ एरे के ऑपरेटर्स होते हैं, वो मैं बता देता हूँ। जैसे हमारे पास 2 ऑपरेटर हैं, एक काम पहले मैं दूसरा नेट, हेलो। यस सर, हाँ, तो ये कह रहा हूँ मैं कि अब हम एरे ले लेते हैं 2, डॉलर एरे 1 इज इक्वल्स टू नेम, सॉरी यहाँ पर ले लेते हैं रोहित, गज, रासुक। ठीक है, और एक और एरे लेते हैं, एरे 2 इज इक्वल्स टू 27, पंकज ये दिया भाई 21, यस सर। 21, और प्रासुक की सर 20, 18 18 है सर, यस 18 है सर, तुम्हारी। यस झूठ तो सर। मत बोलो यार, कम से भाई कम सही में, ये सही नहीं में सर, इसकी भी तो नहीं है सर। इतनी है 18 है, सर, इतनी है। यस सर। तुम यस यार सर। बहुत जल्दी बड़े हो गए हो। हाँ सर, मतलब पढ़ने में जल्दी बैठ गया था। हाँ वही है। पता नहीं कब से भग गया इसको। एरे आ गया हमारे पास, और इसके एलिमेंट्स भी मैंने एक्सेस कर लिए। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चेक करता हूँ। ठीक है, यस सर, लेते हैं वेयर यस सर। डंप, और क्या करेंगे यहाँ पर, डॉलर एर 1 डबल इक्वल्स टू डॉलर एर 2। A2 को करवाते हैं से, एरे को एक्सेस कर रहा हूँ और एरे को कंपेयर कर रहा हूँ इस समय में। बुलियन फॉल्स, आपके जो दोनों एरे हैं वो बराबर नहीं है। पर अगर एरे 1 को मैं एक और एरे ले लेता हूँ, एरे 3 से कंपेयर करूंगा, एरे 3 से, तो वो यहाँ पर ट्रू दे। देखा, ट्रू आ गया। ऑल्सो एक और होता है डबल इक्वल्स टू, यहाँ पर ये वैल्यू और डेटा टाइप दोनों को चेक करेगा। हमारी वैल्यू और डेटा टाइप दोनों ही इक्वल्स टू है, तो ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू चेंज हो गई, जैसे मैंने पंकज ही लिख दिया, पंकज एंड
फाइल को सेव किया, रन करवाया, तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा बिकॉज एक कीज की मैच नहीं, एक नॉट यस इक्वल्स टू सर, होता है, ठीक है। नॉट यस सर, इक्वल्स टू, इसके नॉट इक्वल्स टू क्या करता है, जस्ट अपोजिट, ठीक है। यस यस सर, सर, ओके, इक्वल्स नहीं है, नहीं है, और फॉल्स का क्या हुआ, अपोजिट कर दिया ट्रू, ठीक है। यस, एक और यस यस ऑपरेटर, सर, एक और ऑपरेटर होता है ये वाला, लेस देन और ग्रेटर देन वाला। अब इसे मैंने चेक किया, इस पे आ गया ट्रू, ठीक है। इसमें क्यों ट्रू आया, क्योंकि ना ही तो ये ज्यादा छोटा है ना ही बड़ा है, ठीक है। यस सर, यस सर, तो इस तरीके से यार ये कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, ये ज्यादा खास नहीं है चीजें। इसके बाद आता हमारा स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर में आपका सबसे पहला आएगा क्या, स्पेसशिप ऑपरेटर, ठीक है। स्पेसशिप ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, वो -1 और 0 और 1 में वैल्यू रिटर्न करेगा आपको। इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर दो वेरिएबल ले लेता हूँ। एक वैल्यू ली मैंने, $x इज इक्वल्स टू 10, और एक वैल्यू ली मैंने $y इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ केसेस लगते हैं इसके, अब मैं एको करके लगाता हूँ। एको, अगर आपका $x जो है मैंने ये दे दिया लेस देन $y, तो इस केस में अगर मैंने जैसे ऐसे नहीं लगाया, स्पेसशिप ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पहले मैं ये दिखा देता हूँ। ये लगता है, ये लगता है और ये लगता है, ये होता है स्पेसशिप ऑपरेटर, यस सर, ठीक है। यस सर, यस पीएचपी में सर, तो अभी मैं इसे एक्सेस करूंगा, सेव करके रन करवाऊंगा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। -1 क्यों आया, जब भी आप दो वैल्यू ले रहे हो और पहली वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू से लेसर है, यानी कि 10 इज लेसर देन 15, 15 ये ट्रू है, तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, -1, -1, ओके। यस सर, इसके यस बाद सर, अगर आपकी लेस देन इक्वल टू है, आपकी जो वैल्यू है वो लेस देन लेस इक्वल टू है, देन, तो क्या होगा, सर 0 आएगा मैंने सर, दे दिया यहाँ पर लेस देन है या इक्वल टू है, वही -1 वाला केस आ रहा है, यहाँ पर इक्वल टू कर देंगे हम। अगर इसे 10 कर दिया मैंने और फिर सेव किया, रन करवाया, तो इधर 0 आ जाएगा। बस इसमें यही दो केसेस होते हैं, ठीक है। मतलब यस सर, अगर हमारी वैल्यू लेसर है, पहली वाले ऑपरेंड की वैल्यू लेसर है दूसरे वाले ऑपरेंड से, तो आपका -1 आएगा। अगर वो इक्वल टू है, ठीक है, तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसके अलावा नॉट इक्वल्स टू वाला एक और चीज लगती है, जैसे मान लो कि ये दे यस दिया सर, मैंने 12, तो नॉट इक्वल्स टू वाला ही केस आ रहा है भाई, जो कि इक्वल नहीं है, तो इस केस में भी 0 ही आएगा आपका। सेव किया, -1, हाँ वो छोटे वाला दे रहा है, नॉट इक्वल्स टू, अब अगर हम यहाँ पर 15 करते हैं, मतलब x को बड़ा करते हैं y से, तो हमारे पास क्या तो रिजल्ट आ जाएगा, 1 आ जाएगा, वन आएगा, यस यस सर, सर, ठीक है। तो यही कुछ केसेस होते हैं। अब ये कुछ ऑपरेटर थे, स्पेसशिप ऑपरेटर वगैरह वगैरह। कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर के बारे में तुम लोगों ने पढ़ लिया। कंडीशनल यस सर, ऑपरेटर एक और रह गया तुम्हारे पास। कंडीशनल ऑपरेटर कैसे लगता है, कंडीशनल ऑपरेटर लगाने की बहुत ज्यादा इजी चीज है ये। कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। जहां पर तुम टर्नरी ऑपरेटर के बारे में सुनो किसी भी लैंग्वेज में, तो वहां पर बस यस ये सर, जान लेना कि कंडीशनल स्टेटमेंट जो होती है ना, इफ एल्स, उसको यस छोटा सर, करने के लिए ये आपके टर्नरी ऑपरेटर बनाया जाता है। यस सर, जैसे मैंने क्या किया, एक डॉलर यूजर नाम से एक वेरिएबल ले लिया, रोज, ठीक है। और अब मैंने एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल ले लिया, इज इक्वल टू डॉलर यूजर, फिर हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क क्यों, हम सबसे पहले यहां पर देते हैं अपनी कंडीशन, कंडीशन के बाद ट्रू होने पर क्या रिजल्ट होगा, ट्रू होने पर क्या आएगा और फॉल्स होने पर क्या आएगा, यस, ठीक है। यस यहां सर, पर देंगे ट्रू और यहां पर देंगे फॉल्स के लिए। तो यस ट्रू सर, होने पर यूजर एग्जिस्ट, और यहां पर देता हूं मैं एनोनिमस, एनोनिमस, इसे प्रिंट करवा देते हैं, सेव करेंगे हम।
और रन करवाऊंगा मैं, तो देखो यूजर एग्जिस्ट आ रहा है, बिकॉज ये जो वैल्यू है ये एक ट्रूथ ही वैल्यू है। अगर मैं इधर फॉल्स पे दे दूंगा, फॉल्स, फॉल्स, सेव करते हैं, अभी रन करवाते हैं, तो अनोनिमस आ गया। ठीक है, यस तो सर। डिपेंड यस करता है कि सर। आप जो कंडीशन पास कर रहे हो वो ट्रूथ ही है कि फॉल्स है। जो आपकी जावा स्क्रिप्ट में फॉल्सी वैल्यूज थी, वो सारी वो फॉल्सी वैल्यूज पीएचपी में भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक यस है, सर। नल अनडिफाइंड वगैरह जो भी थी ना, बस ये यस है कि सर। यहाँ पर अनडिफाइंड नाम से कुछ भी नहीं है, वहां पर अनडिफाइंड था। समझ में आया? यस सर। यस सर। एक और ऑपरेटर होता है तुम्हारा, जिसे हम कहते हैं बैकटिक्स। बैकटिक्स वैसे तो उसमें भी यूज होता है, जो तुम्हारी जावा स्क्रिप्ट होती है उसमें। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर बैकटिक्स में, हेलो यूजर्स, और यहाँ पर यूजर को प्रिंट करवा दिया मैंने। ये भी एक काइंड ऑफ स्ट्रिंग होती है। ठीक है ना, चेक करेंगे, एको गेट टाइप ऑफ डॉलर यूजर, सेव करते हैं एंड इसे रन करवाते हैं, तो यहाँ पर नल आ रहा है। नल क्यों आ रहा है? मैंने तो वैल्यू दे रखी है, फ्रीडम, अगेन नल आ रहा है। और इसकी वैल्यू भी प्रिंट होकर के नहीं आ रही है, एको डॉलर यूजर। वैल्यू पता नहीं क्यों नहीं आ रही इसकी। हेलो यूजर्स डॉलर यूजर, एक काम कर, अच्छा समझ में आया, ये शेल कमांड के लिए होता है ऐसे। इसके बारे में छोड़ो, इसको मैं कल बताऊंगा, ठीक है ना, इसके बारे में। सर। ओके ओके, सर। ओके सर। ओके। अभी वैसे इसमें ये जो ऑपरेटर है, ये जो बैकटिक्स वाला है तुम्हारा, इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि दिक्कत हो जाएगी। एक होता है सपरेशन ऑपरेटर। सपरेशन ऑपरेटर जब हम डेटाबेस पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं, ठीक है। ओके बाकी सर। यही यही कुछ ऑपरेटर्स होते हैं पीएचपी में जो कि वर्क करते हैं। मैंने तुम्हें बता दिया कि डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू में क्या डिफरेंस होता है। यस डबल सर। इक्वल्स टू तुम्हारी वैल्यूज के लिए होता है, और यस ये जो सर। होता है वो वैल्यू और डेटा टाइप के लिए, दोनों के लिए। डेटा टाइप। क्लियर? यस सर। इसके बाद आता है आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट तीन तरीके की होती हैं, तीन तरीके की होती हैं, तुम्हें पता है। इफ एल्स इफ, स्विच डिपेंड्स केस, नेस्टेड इफ। यही तो यस। मैंने बताई थी। यस यस सर। सर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल, सबसे पहली कौन सी होती हैं? इफ स्टेटमेंट्स। दूसरी कौन सी होती हैं? इफ इफ एल्स। एल्स। तीसरी कौन सी होती हैं? नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ या फिर नेस्टेड इफ स्विच केस। एल्स स्टेटमेंट्स। और फिफ्थ होता है स्विच केस। क्लियर है? यस सर। यस अब सर। इफ स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? वो स्टेटमेंट जिनके अंदर अगर हम कोई कंडीशन दें और वो कंडीशन ट्रू हो, तो उसके अंदर का जो कोड होगा, जो भी हम उसमें लिखेंगे इफ स्टेटमेंट के अंदर, वो एग्जीक्यूट होने हो लगेगा। जाए। कैसे लिखेगा? एग्जीक्यूट। जैसे यस कि सर। मान लो कि मैंने एक नंबर लिया, डॉलर नंबर इज इक्वल्स टू 12 दे दिया। अब मैंने क्या किया, इफ डॉलर नंबर इज ग्रेटर देन 12, अगर नंबर ग्रेटर देन 12 से, या सॉरी 12 से नहीं, 100 से, पहले मैं ट्रू कंडीशन लगा देता हूँ, नंबर इज लेस देन 100, अगर नंबर 100 से लेसर है, देन एको हेलो इफ
या फिर इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। इफ का सिंटेक्स तो तुम्हें पता ही था। इफ Yes, लगाते sir. हैं, पैरेंथेसिस, कंडीशन पास करी Condition. पैरेंथेसिस के अंदर, और करली ब्रेसेस करके हम अपने स्टेटमेंट को लिखते हैं या फिर कोड को लिखते हैं, कोड ब्लॉक को सेव करते हैं यहाँ पर, इसे रन करवाते हैं। इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, समझ में आया? Sir. पर मान लो कि ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अगर फॉल्स हो गई तो ये जो एको इसके अंदर लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैंने सेव किया यहाँ पर और इसे रन करवाया तो देखो यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में एक एल्स ब्लॉक लगाते हैं जिसे, Yes, और ये दूसरी तरीके की है, एको एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। सेव करते हैं, रन करवाते हैं। तुम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने इफ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। इफ Yes, sir. ट्रू होने के बाद चलती है। अब आता हमारा यस सर। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ कैसे लगती है? सॉरी, मैं यहाँ पर नेस्टेड इफ लिख दिया ना मैंने। नेस्टेड इफ तो होती है, लेकिन एक और होती है एल्स इफ। एल्स इफ क्यों होती है? अगर हमें मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स को लिखना है देन हम एल्स इफ का यूज करते हैं। ठीक है, एल्स इफ में भी जिस तरह से एल्स होता है, एल्स में हमें कोई भी कंडीशन पास नहीं करनी होती है। बस ये याद होता है, हमें ये पता होता है कि अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो जो कंट्रोल है वो एल्स के कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। पर हमारे पास जैसे मान लो काफी सारी कंडीशंस है, एल्स इफ ये भी हो सकता है, एल्स इफ ये भी हो सकता है, काफी सारे फजी लॉजिक्स हैं, देन हम क्या कर सकते हैं, एल्स इफ स्टेटमेंट को लगा सकते हैं। ओके, ओके कि नहीं? यस सर। जैसे मान लो एक काम करते हैं, डॉलर डी इज इक्वल्स टू डेट, और डेट में हमने ले दिया डी, खाली डी। अब हम देते हैं एको डॉलर डी, चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, यहाँ पर आ गया वेडनेसडे। ठीक है, आज वेडनेसडे ही है, Yes, sir. वेडनेसडे आज। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और क्या? हाँ, वेडनेसडे। अब हम कंडीशन चेक करा लेते हैं। इफ जो आपके पास डे आया है वो क्या है, वो अगर आपका संडे है SUN, तो एल्स ओहो एको टुडे इज संडे। अगर आपका एल्स इफ क्या है, जो डे है वो क्या है, वेडनेसडे, WED, तो अब क्या है, टुडे इज वेडनेसडे, टुडे इज वेडनेसडे, एल्स एको हैव अ नाइस डे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एल्स इफ लगाया क्यों, क्योंकि मेरे को ये पता था कि डे संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे Yes, भी हो sir. सकता है। तो आप एल्स इफ कितनी भी लगा सकते हो। देखो कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एक ही होगी, लेकिन एल्स इफ उसके साथ आप कितनी भी लगा सकते हो, और एल्स ब्लॉक भी एक ही होगा आपका। Yes, sir. रिफ्रेश किया, टुडे इज वेडनेसडे, बिकॉज जो आपकी डी की वैल्यू थी वो इससे मैच हो गई। अब यहाँ पर अगर जैसे मैंने एम लिख दिया और तब करवाया, मैं डेट देखना बता देता हूँ तुम लोगों को। एको डॉलर डी, सेव करते हैं, इसे रन करवाते हैं, तो देखो जुलाई आ गया आपका मंथ, Yes, sir. और ईयर देना है तो ईयर आ जाएगा। ठीक है, 2020। ओके, और कंप्लीट लेना तो यस सर। डी कॉमा एम कॉमा वाई। डेट एक्सपेक्ट्स 2 पैरामीटर। एक मिनट,
कुछ गड़बड़ करी है मैंने। ओहो, DMY वेडनेसडे जुलाई 2020, समझ में आया? यस सर। इस तरीके से आप डेट दे सकते आगे हो। सर। अब आता है स्विच केस। स्विच केस बिल्कुल इफ स्टेटमेंट की तरह है। जब हम काफी सारी सीरीज ऑफ इफ स्टेटमेंट को कलेक्ट कर देते हैं तब हमारा एक स्विच केस बन जाता है। यस ऐसा सर। नहीं है कि कहते तुमने इफ स्टेटमेंट लिख डाली, वो कोई स्विच केस नहीं होगा। स्विच का भी यस अपना सर। एक अलग सिंटैक्स होता है। बस ये समझ लो कि स्विच केस सिमिलर है मल्टीपल इफ स्टेटमेंट के। जैसे अभी मैंने किया $i इज इक्वल टू 0 ले लिया, ठीक है। अब मैं स्विच करवाता हूँ। स्विच को हम इस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले स्विच कीवर्ड और फिर पैरेंथेसिस में जो हमारा वेरिएबल है जिसे हम चेक करवाना है जिस केस को, हम वो पास करते हैं। अब यहाँ पर हम केस ले लेते हैं, केस 0, और इसमें क्या दे दिया, एको, ठीक है। एको केस 1 मैच्ड, ठीक है। केस 1, सॉरी केस 1 एको केस 2 मैच्ड। इसके बाद केस 3 एको केस 3 मैच्ड। अब मैं यहाँ पर 0 की जगह मैं एक काम करता हूँ, 3 दे देता हूँ या फिर 1 दे देते हैं। अभी सेव करते हैं और इसे रन करवाते हैं। तो आप देखो केस 2 मैच और केस 3 मैच दोनों एग्जीक्यूट हो गए। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, अगर हमारा कोई भी केस मैच हो जाए तो हम उसके लिए लगाते हैं ब्रेक, ब्रेक। अपने हर एक केसेस के नीचे ब्रेक। यस यस सर। सर। अब ये ब्रेक क्यों लगाया, ब्रेक इसलिए लगाया ताकि कोई भी केस मैच हो जाएगा तो हमारा जो कंट्रोल होगा वो इस कोड को ब्रेक कर देगा, हमारे कंट्रोल को ब्रेक करके बाहर ले आएगा, ठीक है। यस यस तो सर। केस सर। 2 मैच हुआ और वो बाहर आ गया। एक और होता है इसमें डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस एको कर देते हैं, एको कोई जब भी हमारा मैच कोई भी केस मैच नहीं होता मैच नहीं हुआ। यस सर। तो नो केस मैच। यहाँ पर मैंने दे दिया 4, सेव किया, रिफ्रेश, एक मिनट, अनएक्सपेक्टेड दिस, नो केस मैच। समझ में आया? तो ये यस आ सर। गया सारी सर। कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है जिसे हम अपने इसमें पीएचपी में यूज करते हैं। नेस्टेड इफ के बारे में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो बस वही है कि इफ स्टेटमेंट के अंदर आप और इफ एल्स लिख सकते हो और एल्स के अंदर भी लिख सकते हो। अब हमारे आते हैं लूप्स। लूप्स क्या होते हैं, अगर आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स को रिपीटेटिव मैनर में रन करवाना है देन हम लूप्स का यूज करते हैं। अभी जो मैंने यूज किया इफ स्टेटमेंट को, तो उससे क्या हुआ, एक चीज को एक बार में ही एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। लेकिन अगर मुझे मल्टीपल चीजें प्रिंट करवानी है, जैसे अब मुझे 100 बार कुछ भी लिखना हो, तो वो ये थोड़ी ना है कि मैं बार बार लिखता चला जाऊंगा। तो उसके लिए मैं एक लूप चला दूंगा 100 यस टाइम्स सर। के लिए और वो मेरे लिए उस चीज को 100 टाइम्स लिख देगा। तो लूप्स पीएचपी में कितने तरीके के होते हैं, वही फॉर, वाइल, डू वाइल, फॉर ईच, ई लूप होते हैं, फॉरेन। ठीक है ना। फॉरेन नहीं होता इसमें, अच्छा फॉर सर। ईच होता है, फॉरेन जावास्क्रिप्ट में। यस सर। तो फॉर लूप के बारे में पढ़ते हैं पहले। फॉर लूप का सिंटेक्स बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे जावास्क्रिप्ट में होता है आपका। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इटरेशन एक साथ ही होती है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फॉर $i इज इक्वल टू 1 और $i जो है वो लेसर है 10 से, तब तक लूप हमारा चलेगा। और जो इंक्रीमेंट। इटरेशन है वो i प्लस 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 होगी। प्लस। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं एको और उसके बाद $i और उसके साथ एक ब्रेक पास कर देते हैं, br। सेव करते हैं फाइल को और इसे इधर रन करवाते हैं।
तो देखो ये इसने 9 तक काउंटिंग लिख दिया। तो फॉर लूप का सिंटेक्स यही होता है। फॉर लूप के बाद आता है हमारा वाइल। वाइल लूप का सिंटेक्स कैसा होता है? सिंपल, वैसा ही जैसा हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था कि वाइल लिखते हैं सबसे पहले कैसे। यहाँ पर से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। वाइल लिखते हैं और एक एक काम करते हैं, वेरिएबल यहाँ पर इनिशियलाइज कर देते हैं। डॉलर आई इज इक्वल टू 18 दे देते हैं। अब वाइल में हम कंडीशन पास करते हैं, क्या? जब तक हमारी आई जो है वो 20 से लेसर है, सॉरी 18 से लेसर है। Yes, अरे sir. मैंने आई को गलत दे दिया। आई को हमने देना था 0 और यहाँ पर देना था मैं 18। जब तक आई हमारी 18 से लेसर है तो क्या होगा, हमारा एको करके जो आई है वो प्रिंट होता रहेगा। डॉलर आई, ब्रेक्स लगते रहेंगे उसमें ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर एक चीज होती है कि इटरेशन कहाँ पे लगेगी, मतलब जो प्लस प्लस वाला था वो किधर लगेगा, तो वो तो जस्ट इसके इसके नीचे, नीचे लगता इसके है। नीचे। यस सर। कैसे लगेंगे? डॉलर आई प्लस प्लस। सेव करते हैं और फिर रन करवाते हैं। तो देखो तुम्हारे पास 17 तक काउंटिंग आ चुकी है। यस सर। ठीक है। अब आपके बात आते हैं डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या होता है? जिसमें आपका जो कोड ब्लॉक है वो एटलीस्ट एक टाइम तो एक एग्जीक्यूट टाइम पे। होगा ही, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे वो कंडीशन फॉल्स हो। Also. तो मैं क्या Yes, sir. करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कंडीशन बाद में चेक होती है, आपकी स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हो जाती है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर डॉलर आई इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं और अब हम डू वाइल के सिंटेक्स को लिखते हैं। डू वाइल के सिंटेक्स में सबसे पहले डू आता है, करली ब्रेसेस, आपके डू की बॉडी मैंने लिख दिया एको, और एको में डॉलर आई और उसमें हम ब्रेक्स लगा देते हैं और यहाँ पर हम डॉलर आई प्लस प्लस कर दें। ऑल्सो हम वाइल यूज करते हैं साथ ही साथ डू के। तो वाइल कब तक चलाएंगे? डॉलर आई जब तक लेसर है इससे 20, तब तक ये चलता रहेगा। ओ, सेव करते हैं, इसे रन करवाते हैं। तो देखो ये 19 तक आ गया। समझ में आया? Yes, Yes. sir. अब आता हमारा सबसे स्पेशल लूप जो होता है जावास्क्रिप्ट का, वो है फॉर ईच लूप। यस क्लियर? सर। फॉर यस ईच लूप सर। क्या होता है? वो एरे के ऊपर इटरेशन के लिए यूज होता है। हमें जब एरे को इटरेटिव मैनर में एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको लिस्ट डाउन करना है, तब हम फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। तो फॉर ईच को यूज कैसे करते हैं? देखो सबसे पहला मैं तरीका बताता हूँ। एक एरे बना लेते हैं हम। मैं यहाँ पर एक एरे बना लेता हूँ, किसका? मंथ का। मंथ से ले लेता हूँ। मंथ इज इक्वल टू एरे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब मुझे इस वाले एरे को लूप करवाना है, तो मैं क्या करूंगा? फॉर ईच लिखूंगा मैं। फॉर ईच लिखने के बाद पैरेंथेसिस लगाऊंगा और सबसे पहले अपने एरे का नाम लिखूंगा, डॉलर मंथ। ये सिंटैक्स मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले फॉर ईच के अंदर आप अपने एरे का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप लगाएंगे एक कीवर्ड जिसे कहते हैं एस। ठीक है? Yes, और sir. उसके बाद आप उसे एक नए एरे में स्टोर करा देंगे जिसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने दे दिया एर। अब यहाँ पर मैं करवा देता हूँ एको। ठीक है? और एको में मैंने दे दिया डॉलर, जो हमारा एर आ रहा था। सेव करते हैं, इसे रन करवाते हैं। तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ये सारी चीज आ गई। यहाँ पर मैं एक ब्रेक और लगा देता हूँ। तो ये हमारा लूप यस हमारे सर। एरे को प्रिंट करवा रहा है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. सर इसका यही काम होता है, यही काम होता है, मतलब दूसरे उसमें स्टोर कराना। हाँ हाँ हाँ। ओके एक मैं एरे बताना भूल गया था तुम्हें, मैंने इससे पहले एरे नहीं बताया था, मैं सॉरी, मैंने वो चीज नहीं बताई। देखो एरे को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे नॉर्मल लिखते थे। इस तरीके से, समझे? रिफ्रेश कराता हूँ मैं, टू नॉट लिख देता हूँ। सर। सेव करते हैं, रन करवाता हूँ, तो देखो जून आता है। तो इस तरीके से भी हम एरे को लिख सकते हैं, सिंपल। क्लियर? ओके सर। अब मान लो कि हमें इस एरे की की प्रिंट करवानी है,
तो मैंने मंथ लिखा एज, यहाँ पर लिख दिया की, शॉर्ट के लिए, तो यहाँ पर लिखा की, सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे, यही आएगा। एक काम करता हूँ, इसका सिंटेक्स एक और होता है, हम उसे कैसे लिखते हैं, यहाँ से करली ब्रेसेस हटा दिए, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर लगाना पड़ेगा सेमी कोलन, अगर आपको बिना पैरेंथेसिस के लगाना है। और जब आप एंड करो अपने लूप को तो इसमें लिखता है एंड फॉर ईच, ये स्टेटमेंट रखती है, तो ये आपको लगानी पड़ेगी। सेव करते हैं, हम जून को हटा देते हैं अभी सेव करते हैं और इसे रन करवाते हैं, तो देखो ये रन करता है। तो इस तरीके से भी हम फॉर ईच लूप को रन करवा सकते हैं। समझ में आया? अब आपको इसकी की प्रिंट करवानी है, ठीक है, एज की, और आगे एक एरो दे करके उसकी वैल्यू और लिख देना, डॉलर वैल्यू। तो अब आपकी की में इसकी की स्टोर होगी और वैल्यू में वैल्यू स्टोर होगी। तो मैंने की किया, की में ये आया, और यहाँ पर कर देते हैं डॉलर वैल्यू, सेव करते हैं, हम इसको रन करवाएंगे, तो देखो 0 पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल दिख गया तुम्हें। एक काम करता हूँ, इधर बी आर लगा देते हैं, बी आर, सेव एंड रन। 0 इंडेक्स पे क्या है आपका जनवरी, 1 पे क्या है फरवरी, 2 पे मार्च, अप्रैल और मई। तो समझ में आया कि फॉर ईच लूप किस तरीके से वर्क करता है? आ गया सर। Yes, sir. तो आज के लिए इतना ही है, क्लियर? बाकी का जितना भी अब हम कल पढ़ेंगे, ओके सर। Okay, sir. ठीक है? ओके सर। ओके सर। Okay, sir. हाँ, कोई Thank डाउट you, आज की sir. क्लास में? नो डाउट सर। चलो ठीक है, Okay, sir. थैंक यू सर। ओके।